नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सभी को मैं बता दूं कि सभी लोग क्या करेंगे, हमारे सोनम सर जो हैं, सोनम वांगचू जी, उनको सपोर्ट करेंगे। उनके बिना हमारा जीवन अब नहीं चलने वाला, क्योंकि हम सब क्या है, या तो शिक्षक गण हैं या फिर स्टूडेंट गण हैं, और वो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बोलो, वी सपोर्ट सोनम सर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है पालना। देखो, आप जब किसी की खेती करते हो, अब खेती किसी फसल की नहीं होती है। देखो, खेती गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, मधुमक्खी की भी होती है, मछलियों की भी होती है, मगरमच्छ की भी होती है। खेती का मतलब होता है उत्पादन। आप किसी को प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, एक से बहुत सारी। अब मधुमक्खी में हम क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हनी, हनी बोले तो, हनी बोले तो मधुमक्खी, शहद। अब शहद को लोग वेज में काउंट करते हैं। मैं आपको बता दूं क्या, शहद इज नॉट अ वेज। जैन से पूछना आप जाके। वेज इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। देखो क्या होता है, वेज और नॉन वेज की सिंपल सी डेफिनेशन है क्या? अगर आप किसी जीव की हानि कर रहे हो, और ये मधुमक्खी जो है ना, महीनों मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है ताकि बारिश के मौसम में, है ना, और भयंकर गर्मी का मौसम जिस टाइम में फूल नहीं खिला करते हैं, उस मौसम में खाना बैठ के खा पाए, और आप लोग उसका खाना चुरा लेते हो, उसका घर तोड़ देते हो। सोचो, आपका खाना और आपका घर तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? तुम ऐसा ही इनके साथ करते हो। और ये कौन है? मधुमक्खी जी है। मधुमक्खी का जो इंग्लिश में नेम होता है क्या? हनी बी। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एपिस डोरसेटा या फिर एपिस मेलिफेरा। ये अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है? जीनस और स्पीसीज सब जानते होंगे। इसके अंदर 3 टाइप के मधुमक्खियां पाई जाती है। एक होती है वर्कर, जो केवल काम करती है, समझे। एक होती है क्वीन, महारानी, जिसका काम होता है केवल और केवल रिप्रोडक्शन का, है ना, उत्पादन का। एक होता है ड्रोन, जिसका काम होता है ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्शन का, समझे। यानी इसका कोई काम नहीं है। इसका काम क्या है कि ये रिप्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में। ट्विस्ट क्या है कि पहले तो मैं आपको बता दूं क्या, कि ये जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेल जो है ना, केवल एक बार ही रिप्रोडक्शन कर पाता है। पूछो क्यों? अब मैं, देखो एक बात बताओ, कि एक मेल है जिसने जवानी तक इंतजार किया कि मैं रिप्रोडक्शन करूंगा, और रिप्रोडक्शन करने के बाद में वो मर जाए तो कैसा होगा? ऐसा ही होता है इस ड्रोन के साथ में, इस मेल भाई भाई साहब के साथ में, कि जैसे ही ये रिप्रोडक्शन करता है, इसकी डेथ हो जाती है। देखो कैसे, ये जब रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है पेनिस, वो फट जाया करता है, और जैसे ही वो फटेगा, इसकी मौत हो जाती है। यानी जिसके लिए इसने यहां तक का इंतजार किया, वही इसकी मौत का कारण बन गया, है ना। आजकल वही तो हो रहा है कि व्यक्ति इंतजार करता है कि मेरी शादी होगी, शादी होगी बचपन से, और शादी के बाद वो नीले ड्रम में मिलता है, बाथरूम के अंदर गड़ा हुआ मिलता है, पहाड़ों से फेंक दिया जाता है ना। अलग अलग तरीके हैं। इस वैसे ही यहाँ का एक तरीका है। समझ आई मेरी बात? अब एक को बता दूंगा क्या क्या होता क्या है, कि इसका जो मेल होता है, ये मेल जो दिख रहा है आपको, ये कभी भी किसी भी मेल का बाप नहीं बन सकता। ये केवल बेटियों का पिता होता है, बेटों का पिता नहीं होता है। अरे ऐसा नहीं है कि मन से त्याग दिया हो, बन ही नहीं सकता बायोलॉजिकली, है ना। यानी ये जो मेल होता है ना, इसके पिताजी भी नहीं होते। क्या नहीं होते? पिताजी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पिताजी नहीं होते हैं इनके, ना इनके बेटे होते हैं। ओनली मेल के। फीमेल के सब होता है, और क्वीन भी फीमेल होती है और वर्कर भी फीमेल होती है, लेकिन क्वीन साइज में बड़ी होती है। ये सर कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो? देखो बेटा, होता है। देखो, मेल के जो गैमेट होता है वो क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है बच्चा? स्पर्म होता है, SPERM, स्पर्म होता है। और फीमेल का होता है एग या ओवा। ये स्पर्म जब इस एग को मिल जाएगा, क्या, ये स्पर्म जो है, जब इस एग को मिल जाएगा तो जाइगोट बनेगा और नई मधुमक्खी बन जाएगी, और ये मधुमक्खी बनेगी बेटा क्या? फीमेल। क्या बनेगी? फीमेल।
लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ये स्पर्म इस एग को मिले ही नहीं, क्या ये स्पर्म जो है ना इस एग को मिले ही नहीं, केवल और केवल एग ही, केवल एग ही रह जाए, तो ये एग किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेल के अंदर। क्या, किसके अंदर, मेल के अंदर। इस कंडीशन हो गई ना। अब ये जो मेल है इसका तो बाप हुआ ही नहीं, क्योंकि तो केवल और केवल मां से पैदा हुआ है, ये तो केवल और केवल माई का लाल है, केवल और केवल माई का लाल है। तो ये सिचुएशन होती है, कंडीशंस होती है, किसके लिए, मधुमक्खी के लिए, है ना। केवल और केवल मधुमक्खी में ऐसा होगा कि हर मेल के पास में पिता नहीं होता है और हर पिता के कोई बेटा भी नहीं होता है, केवल और केवल बेटियां होती हैं, घर के लक्ष्मी बेटियां, है ना। एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि मैंने कहा था कि मंदिरों में देवियां क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि, और मैंने कहा था क्योंकि मंदिरों में पुजारी फीमेल क्यों नहीं होती है, मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी। और मैंने कहा था क्योंकि लड़कियां खुद अपने आप में एक देवी होती है। इसका मतलब मेरा किसी भगवान से लेने देना नहीं था उस टाइम पे। हाँ, भगवान को मैं मानता हूं, लेकिन मैं भगवान की दृष्टि से नहीं बोला। मैंने बोला कि एक फीमेल एक देवी होती है, लेकिन किस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है। तुम्हारी औकात है क्या देने की, तुम बना के दिखा दो, मैं देता हूं तुमको स्पर्म कितना ही, तुम अपनी बॉडी से बना के दिखा दो, नहीं बना सकते ना मेल। लड़कियां को बना देती है, फीमेल बना देती है, यानी उनके पास में एक नई लाइफ को बनाने की क्षमता है, ताकत है उनकी बॉडी के पास में, और यही क्षमता उनको देवी बनाती है। समझ आई मेरी बात। तो आज पता चल गया कि लड़कियों को देवी मैं क्यों बोलता हूं, मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है, बाकी जैसी जिसकी सोच ही, है ना। टॉपिक समझ में आया, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ओके।